बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो घड़ियां आ रही हैं और वो वक्त आ चुका है जिसका पाकिस्तान को बेसब्री से इंतज़ार था और जिस वक्त के लिए चीन अफगानिस्तान की सरजमीन पर नजरें जमाए बैठा था। दुनिया की बहुत सी सुपर पावर्स जो हैं, दुनिया के बहुत से एम्पायर्स जो हैं, उनका कब्रिस्तान तो अफगानिस्तान अपने आप को साबित कर चुका है। सोवियत यूनियन टैंकों पर आई और शिकस्त खाकर गई, अमेरिका फाइटर जेट्स पर आया और मुंह की खाकर गया, लेकिन अब चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जाने तो लगा है, लेकिन इस मर्तबा ना तो जंग के लिए और ना ही कब्जे के लिए, बल्कि इस मर्तबा चाइना और पाकिस्तान बुलडोजर्स, क्रेन्स और दीगर मशीनरी जो है उस पर अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और अब चीजें और तमाम तर खद्दो खाल जो हैं वो वाजे हो चुके हैं। अफगान तालिबान ने पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का नहीं बल्कि सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र और उसमें शामिल होने की ख्वाहिश का ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान उनकी हुकूमत कायम होने से पहले किया गया है और अब इम्कानात यही हैं कि अफगान तालिबान जो हैं वो बहुत जल्द इस बारे में भी तमाम तर चीजें जो हैं वो वाजे कर देंगे। हुकूमत भी उनकी कायम होने वाली है, लेकिन सीपैक के अंदर शामिल होने के ऐलान से अब इस खित्ते की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान सिर्फ सेंट्रल एशिया नहीं बल्कि मॉस्को तक रसाई हासिल करेगा और एक ऐसी राहदारी का रास्ता खुलने जा रहा है जो कि बाकायदा तौर पर मैं मैप्स आपके सामने दिखाऊंगा, आपको नक्शे दिखाऊंगा कि किस तरह से गवादर जो है वो पूरी दुनिया और बिलखुसूस इस पूरे खित्ते का हब बनने जा रहा है इस एक अप्रूवल से। अफगान तालिबान की इस एक ख्वाहिश से, जिसे चीन और पाकिस्तान के पूरा करने से ना सिर्फ अफगानिस्तान की किस्मत का जो सितारा है वो चमक उठेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए इसमें अरबों डॉलर्स और नौकरियां ही नौकरियां और दीगर तमाम तर फवायद हैं। मुकम्मल डिटेल्स इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। इतने अरसे से अंदर खाते क्या पक रहा है और अब आलमी ताकतें जो हैं बिलखुसूस अमेरिका और भारत, उन्हें मिर्चें क्यों लगेंगी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने तफसील से सबूतों के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इंशाल्लाह रखी जाएगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, ये बात बहुत पहले से हो रही है और ये कोई नई बात नहीं है कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है या फिर सीपैक जो है उसे एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान तक। और ये चीज जो है ये बाकायदा तौर पर फॉल ऑफ काबुल से पहले की है। अफगान तालिबान का वफ्द जब अफगानिस्तान गया, वहां पर उनके फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट चांसलर से मिले और उसके बाद बहुत सी चीजें और ऐसी चहमगोइयां जो हैं वो आलमी मीडिया के अंदर गर्दिश करती रही। आप ये द डिप्लोमैट की खबर देख सकते हैं, डज द बेल्ट एंड रोड हैव अ फ्यूचर इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, द तालिबान विल वेलकम द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द BRI, द सॉफ्ट कंपोनेंट्स आर अ डिफरेंट स्टोरी। यानी कि ये इस पर एक तनकीदी जायजा ले रहे हैं कि क्या वन बेल्ट वन रोड ओबोर मंसूबा जो है जिसका सीपैक सबसे अहम तरीन हिस्सा है, क्या उसका अफगानिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर हो सकता है। इसके अलावा द वीक जो है इंडियन जरीदा, वो क्या कह रहा है आप देखें, सीपैक रेयर अर्थ्स विद US आउट, चाइना सेट टू स्केल अप एम्बिशंस इन अफगानिस्तान। और इस सब के अंदर इन्होंने फॉल ऑफ काबुल के फौरी बाद लिखा कि दो चीजें हैं जिन पर चाइना की नजरें हैं, एक तो सीपैक और सीपैक की एक्सटेंशन और दूसरा जो कुदरती मादनियात हैं जो कि लिथियम और इस तरह की चीजें अफगानिस्तान के अंदर वसाइल हैं, उनके ऊपर चीन जो है वो अपने एम्बिशंस और अपने जो अफगानिस्तान के अंदर गेम है उसे स्केल अप करेगा अमेरिका के यहां से निकलने से। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं, मिंट की खबर, चाइना आइज BRI एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान एज इट अवेट्स तालिबान टू फॉर्म गवर्नमेंट। तालिबान की गवर्नमेंट कायम करने का चीन को इंतजार है
और चाइना BRI की एक्सटेंशन जो है उसका मंसूबा तैयार कर चुका है और उसे अनाउंस कर देगा। अब नाज़रीन इकराम, आपको एक चीज तो ये पता है कि CPEC में किस तरह से इस वक्त चाइना की जान है, गवादर पोर्ट कितना अहम है, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त वाखान कॉरिडोर या दीगर कॉरिडोर जो हैं उनके जरिए सेंट्रल एशिया तक रसाई किस कदर इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर रास्ता खुल जाना है। वो कंट्रीज लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। इवन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान चाहते हैं कि उन्हें गवादर पर उनका सामान आए और यहां से फिर आगे वो ट्रांसपोर्ट करें, टैक्स पे करें पाकिस्तान को, और यहां से अपना सामान पाकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान अपने मुल्कों तक ले आए। ये तमाम तर चीजें तो सामने आती रही हैं, लेकिन तालिबान के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन जो है वो सबसे पहले तो ये करेगा कि मोटरवे जो है उसे पेशावर से काबुल तक ले जाना चाहता है, ताकि सीधे तरीके से वहां से ट्रेड हो सके और जायज तरीके से। जाहिर बात है बॉर्डर तो रहेगा, लेकिन इस सब के अंदर चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं। आप ये खबर भी बिजनेस स्टैंडर्ड की देख सकते हैं। अफगानिस्तान, China in talks with Taliban to expand CPEC to Kabul. China has established its first diplomatic contact and right now China is thinking कि भाई बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान के साथ इस बारे में मामलात तय हो चुके हैं और काबुल तक CPEC को एक्सटेंड किया जा रहा है। अब आपने फर्क समझ रहा है, बहुत से मुल्कों के अंदर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन यहां पर चाइना खुद दो पार्टीज नहीं बन रहा, ये तीन पार्टीज होंगी, इसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान के अंदर चाइना के लिए दाखिल होना किसी खतरे से कम नहीं है। और पाकिस्तान जिस तरह से और जिस बेहतरी से समझता है, और अब तो जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट है उस पर मैं आऊंगा, किस तरह से वो अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुई है और नक्शे भी दिखाते हैं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट देख सकते हैं। तालिबान टू एक्टिवली सपोर्ट बेल्ट एंड रोड प्लान ऑफ ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड चाइना। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इस पर काबिल भरोसा दोस्त है हमारा और हम इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। अब यहां तक तो तमाम तर चीजें जो हैं वो सामने आती रहीं और वन बेल्ट वन रोड के हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर लोग जो हैं वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। आप एक और स्टेटमेंट भी देख लें। तालिबान वांट चाइना टू प्ले ह्यूज रोल इन रीबिल्डिंग अफगानिस्तान। China is a big country with a huge economy and capacity. Sohail Shaheen tells Chinese state media. सोहेल शाहीन ने भी कहा कि हम बहुत बड़ा किरदार चाहते हैं कि चाइना प्ले करे अफगानिस्तान को फिर से रीबिल्ड करने में। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, गवादर जो है उसके वाले से आप ये मैप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके एंड पे नीचे अगर आप देखें तो व्हाइट कलर में जो गवादर है वो पूरी दुनिया का और स्पेशली एशिया का ट्रेड का ट्रांजिट है। इस वक्त यूएई किस चीज से पैसा कमा रहा है? यूएई पूरी दुनिया का ट्रांजिट बना हुआ है एमिरेट्स और इत्तेहाद के जरिए। सिर्फ वहां पर मुसाफिर आते हैं, उनके एयरपोर्ट पर 2 घंटे से लेकर 5-6 घंटे तक रुकते हैं, आगे अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, एयरपोर्ट से भी नहीं निकलते, लेकिन उससे ही उनकी आधी मैशत उससे चल रही है। अब उसी तरह से जब ट्रेड का ट्रांजिट होगा, लोगों का नहीं बल्कि सामान का ट्रांजिट होगा, उस पर अगर आप सिर्फ एक मिनिमल सा टैक्स, दुनिया के रेट से कम टैक्स भी ले लें, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आपकी मैशत में किस तरह से ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, ये जो सर्कल है ये अहम तरीन सर्कल है, क्योंकि ये गवादर पाकिस्तान को मॉस्को तक लेके जा रहा है और गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मॉस्को से जोड़ेगा। रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो लिंक है वो एस्टैब्लिश होगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। रिसेंटली अफगान यूथ फोरम हुआ है नाज़रीन इकराम कल, और ये एक इंटरनेशनल सिंपोजियम था और इसके अंदर खिताब किया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वीडियो लिंक के जरिए। इस खिताब ने अमेरिका और भारत पर बिजलियां गिराई। अमेरिका पर तो बिजलियां गिरी हुई थी क्योंकि अमेरिका कंपैटिटर समझता है चाइना को, तो अमेरिका को तो ये पता था कि वन बेल्ट वन रोड इधर बनना है अफगानिस्तान में, लेकिन इंडिया को तसल्ली थी कि चलो यार चाइना का फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान इस सब के अंदर इंडिया चाहता था कि इससे एक्सक्लूड हो जाए, लेकिन तालिबान रिसेंटली स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं कि हमारा दोस्त है पाकिस्तान, हमारा भाई है। अभी निकी हेली जो है उसने कहा है कि बगराम एयरबेस को चीन अपने कंट्रोल में लेगा, पाकिस्तान को भारत पे हमला करवाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अफगान सरजमीन और नाइटमेयर अमेरिका की ये गवर्नर रह चुकी है। तो आप अंदाजा करें कि किस कदर खौफ की फजा है इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से, चीन और पाकिस्तान के हवाले से खौफ की फजा नई दिल्ली और वाशिंगटन के अंदर। अब ये जो अफगान यूथ फोरम हुआ है इसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ये खबर भी देखें, देयर विल बी नो थ्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान से ज़बीउल्लाह, यानी इन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई थ्रेट, किसी किस्म का कोई खतरा
آپ کو ہماری سرزمین سے نہیں ہوگا، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ اب انہوں نے ایگزیکٹ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ افغان عوام کے لیے پاکستان کی خدمات قابل ستائش ہیں، ہم ان کے اوپر تعریف کرتے ہیں آپ کی، پاکستان نے جو ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا، پیس پروسیس کرایا، سب کچھ آپ کی مرہون منت ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اسے ریالائز کرتے ہیں، اور ہم یہ احسان اور یہ پاکستان کی دوستی کا حق جو ہے یہ ہم نبھائیں گے اور یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ترجمان سے پاک طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغان عوام کے لیے پاکستان کی طویل عرصے تک خدمات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ پاک افغان یوتھ فورم انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان عوام کے لیے پاکستان نے کافی عرصے سے اپنی خدمات جاری رکھیں، قیام امن کے لیے توقع ہے پاکستان کی مدد جاری رہے گی، ہمیں پاکستان کی مدد چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اقوام میں دو طرفہ تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے خواہاں ہیں۔ سی پیک کو، یہ الفاظ آپ نے غور سے سننے ہیں، یہ ایک جملہ کافی ہے بہت جگہوں پر مرچیں لگانے کے لیے۔ سی پیک کو افغانستان سے منسلک کرنے کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ ہم سی پیک کو افغانستان سے اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک پلس ہوگا، اور سی پیک اور پاکستان اور چائنا کا اثر و رسوخ افغانستان تک ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا، انہوں نے کہا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوتی کہ ہم پاکستان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا بھی گھر ہے، ہمارا پاکستان دوسرا گھر ہے، افغانستان بھی آپ کا گھر ہے، اور آپ کے گھر سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جو کہ اس وقت شاید سپریم لیڈر بننے والے ہیں افغانستان کے اور طالبان کے سربراہ ہیں، وہ بھی اس سب کے اندر یہ بار بار اعلان کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونی دینی۔ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، پاکستان نے فہرستیں بھی تھمائی ہیں، اور بھارت کی ساری پراکسیز بھی ختم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سی پیک بڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف نیگیٹو ایلیمنٹس نہیں افغانستان سے پاکستان مخالف ختم ہو رہے، بلکہ پازیٹیو ایلیمنٹس جو ہیں انہیں فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی اپڈیٹ ہے، دس از دا فرسٹ ٹائم طالبان نے سی پیک کو افغانستان سے منسلک کرنے کا کہا۔ اس سے پہلے ون بیلٹ ون روڈ کا کہا جاتا تھا، لیکن کیٹیگوریکلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے پہلی مرتبہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا آنا انتہائی خوش آئند ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔